आज हम लोग यहाँ पे जो है आपका करने वाले हैं आपका 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का बायोलॉजी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाला है, जिसमें 100 टॉप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो कि 1 फरवरी का आपका पेपर है इसी के लिए। ठीक है, ये सेट हम लोग दूसरा कर रहे हैं क्योंकि 35 प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इसी में से जो है आपके 70 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, जिस तरह से बायोलॉजी, फिर मैथ होता है, फिर आपका केमिस्ट्री होता है, फिर आपका फिजिक्स होता है, हिंदी होता है, सारे विषयों का तैयारी यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं 5-6 दिन में, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 36 नंबर इस एथी का, लेक ओपेरान किसका प्रतिनिधि है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसका, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है वृक्कवरी का संबंध किससे है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका सुक्रोमाइसिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में जाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि हम लोग इसमें जो है आपका ए और बी दोनों करेंगे, यानी माइक्रो पिपेट और जीन गन। ठीक है, दोनों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है, मतलब कहाँ बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपको बनते हैं कहाँ, स्ट्रिगमा, स्टाइल, ओवरी, इनमें सभी आपको ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका एस एल मिरर किससे संबंधित है। एस एल मिरर किससे संबंधित है, तो ये जो है आपको बताना है कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है टर्सर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके 45 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जल में कोलाई की अधिकता किसकी सूचका है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है वाहित मल जल प्रदूषण का जो है होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। ठीक है, कैंसर कोशिका जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हेला कोशिकाएं जो है कैंसर कोशिकाएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ZZIZW तरह किस का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये हम लोग जो है आपके मोर में देखते हैं। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अदरक में काशियक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, राइजोम आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में पीएच जो है आपको बताना है कि ये होता है 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि विटामिन ए की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से
मिड कौन है, प्लाज्मिड जो है आपको बताना है इसमें कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी PBr के पावर 322। ठीक है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये बनता है आपका जीवाणु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे TI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीसेफरियस से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एग्रारोज किस में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एग्रारोज किस में प्राप्त किया जाता है, तो आपको बताना है समुद्री घास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग जो है आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है एनारिया में, गोनारिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें 64 कूट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न वर्धरता में रोगी नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको नीला एंड हरा रंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि उपरान मॉडल पर प्रवास्थिक किया गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये आपका किया गया था जोबाक तथा मोडाना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ये क्रीडना है क्या है, तो ये आपको बताना है कि ये आपका होता है क्या होता है आपको, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका योजना कड़ी। ठीक है, योजना कड़ी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधा जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ए और बी दोनों, यानी ड्रासिरा और नेफ्सरथिस, ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शुक्राणुजन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी LH के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है मानव रुधिर AB वर्ग में है, ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी अनुपस्थिति रहने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ओल्डेन राइज में पाया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है हम लोग पाते हैं विटामिन ए, सॉरी यहाँ पे विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुंडल ने प्रस्तावित क्रिया किया था, कहाँ पे किया था, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपको अनुवांशिकता के नियम में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे मिट्टी की उपजाऊ बनाने में सहायक है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आर्सेनिक के आधार अनुक्रम